बंगाल चुनाव, ममता दीदी लड़ेगी नंदीग्राम से ही। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बाकी 3 सीटें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की है, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जेजेएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दलित और महादलित जातियों के उम्मीदवारों को भी बहुतायत में टिकट का बंटवारा किया गया है। ममता ने यह भी घोषणा की कि वह परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। यहां से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और ममता के कैबिनेट के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह जो कुछ भी वादा करती है उससे पीछे नहीं हटती है, इसलिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। भवानीपुर, जहां से ममता लगातार 2 बार विधायक रही है, वहां से राज्य के वर्तमान बिजली मंत्री शोभन देव चटर्जी को टिकट दिया गया है। उधर शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोट से नहीं हरा सके तो राजनीति छोड़ देंगे। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने भवानीपुर विधानसभा केंद्र में बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने ममता को सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की सुझाव दिया है। नंदीग्राम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और आमतौर पर मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी के परंपरागत वोटर हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान योजना को संचालित किया, जो विश्व की पहली स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इस योजना से गरीबों को बेहतर लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही किसानों को सम्मान योजना से देश के किसानों का उत्थान हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता सरकार की तानाशाही के चलते इन दोनों योजनाओं से पश्चिम बंगाल की जनता वंचित है। इससे वहां की जनता में ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष है। ऐसे में यह तय है कि ममता सरकार की विदाई किसान सम्मान और आयुष्मान योजना करने जा रही है। यह बातें शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बिहारी खबर से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ है और जनता का बराबर आशीर्वाद मिल रहा है। इसी के चलते आज देश के कई राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं। केंद्र और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकारें होने से भारत भ्रष्टाचार मुक्त की ओर अग्रसर हो रहा है। हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा की भारी जीत होने जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हठ धर्मिता को लेकर केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं आयुष्मान भारत और किसान सम्मान योजना से जनता को बाहर कर दिया। उससे ममता चंद दिनों की ही मेहमान है। 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने हार की समीक्षा करते दिखेंगी और राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा की सरकार बनेगी। बता दें कि यह बातें उक्त केंद्रीय मंत्री मीडिया संबोधन के दरमियान कही है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।